राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन का। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से आज की रीडिंग करने वाले हैं। तो जो लोग भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। ये जनरल रीडिंग है, कोशिश रहेगी कि पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट हो, बट अगर फिर भी किसी से रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ आप लोग फिर भी कमेंट करिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग पूरी तरह आपसे रेजोनेट हो, आपकी ही हो, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो इस दिए हुए नंबर पर आप करवा सकते हैं, जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तो चलिए ठीक है, हम कार्ड शफल कर लेते हैं, देन विल डू सम जनरल रीडिंग। क्या बता रहे हैं डिवाइन हमें। चलिए, हमने कार्ड शफल कर लिया। अभी हम पिक करते हैं कार्ड्स। डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट, फिफ्थ चक्र, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारे लिए थर्ड चक्र। आपके बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो लोगों को लग रही हैं, ठीक है। जर्नी, आई थिंक इतने कार्ड बहुत हैं, एक और कार्ड निकालना पड़ेगा। फर्स्ट चक्र, सारे चक्रास से रिलेटेड बात ही आई है आपकी, तो मैं देख लेती हूँ कि सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज आया है, जो लोग सबसे पहले आपके बारे में सोच रहे हैं, वो ये है, ठीक है। एक चीज तो ये होती है कि जब इंसान लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है ना, तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना रिश्ता बनाते हैं, कहीं ना कहीं उनके सफर में जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो चीज क्लियरली मैं आपके साथ भी देख पा रही हूँ। दूसरा, आप जिस हिसाब से लोगों के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो अपने आप ही लोग आपकी तरफ अटैच हो जाते हैं, अपने आप ही एक रोमांटिक बॉन्ड आपसे उनका बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम रिलेशन, जो कि भाई बहन या रोमांस के अलावा जो रिलेशनशिप होते हैं, उसके अलावा मैं बोल रही हूँ, वैसे तो जुड़ते ही हैं लोग आपसे। स्पिरिचुअल मार्ग में आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बट आपको बहुत सारे लोग रोमांटिसाइज करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आपसे रोमांटिकली अटैच हो जाते हैं। आप एक ऐसी जर्नी पे निकल पड़े हैं जहां पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस थे, वो आपके इस स्पिरिचुअल जर्नी में, ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें ये सारे ब्लॉकेजेस आपके ओपन हो रहे हैं। देखिए, क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस थे, सारे ब्लॉकेजेस खुलते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सारे ब्लॉकेजेस लोगों को खुलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको ये चीज क्लियरली दिख रही है कि देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है, आपके ऊपर उसका अफेक्ट है, आप कहीं ना कहीं उसके शरण में हैं, और बहुत ही पॉजिटिवली आप उस चीज से बचे हुए हैं। ये लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। और एक चीज है जो सबसे ज्यादा समझने वाली है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आपके खुद के इर्द गिर्द के लोग जो हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर इतना माइंड है, आप इतनी सारी चीजें करते हैं कि चीजें आपके अकॉर्डिंग अपने आप चीजें बन जाती हैं। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, मेंटेन हो जाती हैं चीजें। लोगों को लग रहा है कि आपकी जर्नी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको मिसजज किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनको ऐसा लगता है कि आप चीजें ना बनावटी आप कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको लोगों को मूर्ख बनाने की कला है। आप अपने जो स्पिरिचुअल पाथ पर आप चले हैं, उससे कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे टैक्टिक्स ओपन हुए हैं, बहुत सारा आपका माइंड में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी क्लियर हुई है। तो कहीं ना कहीं काफी
क्लियर हुए हैं, विजिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ी है, आपको चीजें दूरदर्शिता हो गई है आपको, तो आपको पता है कि आपके सो एंड सो एक्शंस का क्या अफेक्ट रहने वाला है, और अफेक्ट का भी आफ्टर इफेक्ट क्या रहेगा वो भी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको पता है, और आप उसी अकॉर्डिंग, उसी अनुसार आप चीजें कर रहे हैं। एक सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि आप ना एक प्रोटेक्टिव होकर आगे चलते हो, और ये आपका प्रोटेक्शन दुनिया को दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छे से विजिबल है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर चल रहे हो। इसके लिए चाहे आपको बातें बनानी पड़े, चाहे लोगों का बुरा बनना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आप हर चीज के लिए राजी रहते हैं, आप हर चीज के लिए ओपन रहते हैं, हर चीज के लिए आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज ये है कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। जो आप एक ऐसी जर्नी पे हैं जहां पर आपको हर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी चीजें मेंटेन करते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आप अपने अच्छे के बारे में सोचते हैं, दूसरों से इतना ज्यादा आपका मतलब है नहीं। प्लस आप इस चीज में भी आगे बढ़ते हैं, बट उस चीज का कहीं ना कहीं आप टाइम भी लेते हैं। आप ऐसे मूर्खों की तरह एक बार ठोकर खाकर आप रुक गए हैं, है ना, एक कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांग ब्रेक लगा है, और उससे आप इतने ज्यादा सतर्क हुए हैं कि आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम इफ आई वांट टू डू समथिंग आई विल मेक श्योर कि चीजें जो है वो मेरे अकॉर्डिंग चलें, चीजें जो है वो मेरे फेवर में रहें। तो आप उन चीजों को मेक श्योर करके चलना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं यहाँ पर लोगों को जिनके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो द वे यू प्रिटेंड। लोगों को लगता है कि आप अपने आप को काफी ज्यादा इनोसेंट प्रिटेंड करते हो, बट वैसे आप हो नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एक और कार्ड पिक करना है, तो ये तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि जैसे कि स्पिरिचुअल लोगों को लगता है कि आप प्रिटेंड करते हो, बट उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आप मनी माइंडेड हो। आपका फोकस रहता है कि जो मनी है, पावर है, वो पूरी तरीके से अगर आप होल्ड करो तो आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हो, आपके लिए वो चीज ज्यादा वरीयता रखती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज के लिए वर्क करते हैं। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि आप मनी माइंडेड हैं, आपको मतलब आपके आसपास की ही क्योंकि मैंने ये कार्ड उठाया, ये अपने आप आया था, आपके आसपास की कम्युनिटी को ही लगता है कि आप मनी माइंडेड हैं, आपका वही मैटर है, बट वो आपके साथ भी हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, इस बात का भी वो दावा करते हैं, आप पॉजिटिव हैं, वो इस बात का भी दावा करते हैं, और आप पॉजिटिवली प्रोग्रेसिव वे में सोचते हैं, वो ये चीज भी सोच रहे हैं। आप हीलिंग के तरफ बढ़ रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, वो ये चीज भी मानते हैं। स्टिल इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, और वो खुद ही अपने पास डायलेमा क्रिएट कर लेते हैं, लाइक सम पीपल से दिस थिंग, सम पीपल विल से दैट थिंग। तो ये कहीं ना कहीं डायलेमा क्रिएट हो जाता है, एक डिसीजन पे आपके इर्द गिर्द वाले नहीं पहुंच पाते, बट स्टिल दे वांट टू एंजॉय विद यू, दे वांट टू बी ऑन दिस प्रॉस्पेरियस जर्नी में आपके साथ रहना चाहते हैं। ये भी मानते हैं कि हीलिंग तो होती है आपके साथ, काफी ज्यादा अच्छा फील करते हैं, ये भी मानते हैं, ठीक है। और आपके साथ वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मनी ओरिएंटेड है, दैट्स योर पर्सनल थिंग, इससे उनका तो कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी पैसे वाला हो नहीं हो, कोई किसी को अपना जायदाद दे तो नहीं देता है, तो इसलिए आप पैसे वाले हैं या आप किस चीज के लिए ग्रिडी हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज भी मैं बता दूं बिल्कुल क्लियर कट आपको कि उनको एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आपके साथ वो वही बिहेवियर रखने वाले हैं जो रखते हैं, बट स्टिल उनके दिमाग में ये थॉट्स चलते रहते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। बट आपकी कंपनी वो पूरी तरह एंजॉय करते हैं, दे वांट टू बी योर फ्रेंड, ये फ्रेंडशिप रिटेन करेगी और काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। अगर आपको आज की मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आप और इस तरीके की रीडिंग देखना चाहते हो, देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, you can buy super thanks, you can show your gratitude, and please keep supporting, keep loving, I really need your support। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सबसे राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।